हेलो बच्चों, मैं सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज मैं आपको पल्लव हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 5 के बच्चों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लाई हूँ। आई होप आप उसे ध्यान से सुनेंगे। तो बच्चों, ये है पाठ 14 और नाटक का नाम है परीक्षा। ये एक नाटक है जिसका नाम है परीक्षा। और किस तरह ये नाटक एक कहानी की तरह भी है, आप इसे किसी भी वे में जान सकते हैं। पर्दा उठता है। मनीषा, रीता और गीता बाहर से आती हैं। रीता: अजीब बात है मनीषा, आज तुम्हारा बर्थडे है, फिर भी कोई खास सजावट नहीं। गीता: पिछले साल तो खूब हल्ला गुल्ला था। मनीषा: हाँ, इस बार मैं सीधे सादे ढंग से बर्थडे बना रही हूँ, बस अपनी खास सहेलियों को बुला रही हूँ। रीता: चलो, तुमने हमें खास सहेली तो समझा। गीता: हम तो समझती थी आजकल सरला ही तुम्हारी खास सहेली है। मनीषा: उसे भी बुलाया है। फोन की घंटी बजती है। मनीषा फोन उठाती है। दोनों सहेलियां सोफे पे बैठकर बातें कर रही हैं। मनीषा फोन पे: हेलो। यस मम्मी, क्या तुम कल आ रही हो? लेकिन मम्मी, आज मेरा जन्मदिन है। ओके, थैंक्स अ लॉट। ठीक है, मैं डैडी को बता दूंगी। मनीषा फोन रखकर सहेलियों के पास बैठती है। रीता: 2 महीने में तुम कितनी बदल गई हो मनीषा। गीता: ना पिकनिक, ना पिक्चर, ना पार्टी। मनीषा: तुम ठीक कहती हो, अब मैं समय का मूल्य समझने लगी हूँ। ना वक्त बर्बाद करती हूँ, ना पैसा। रीता: और शायद यह सरला की संगत का प्रभाव है। मनीषा: यू आर राइट गीता, सरला ने ही मुझे समय और पैसे का मूल्य समझाया है। गीता: वह तुम्हें हमारी कंपनी से अलग कर रही है, अपने जाल में फंसा रही है तुम्हें। रीता: देख लेना, वह तुम्हें ठगेगी। गीता: बहुत चालू किस्म की लड़की है। रीता: देखने में भोली भाली, लेकिन मन में कपट भरा है उसके। गीता कहती है, तुम्हारे पैसे को देखकर ही तुमसे दोस्ती की है, मेरी राय मानो, उससे दूर ही रहो। रीता: और फिर तुम्हारा उसका साथ ही क्या, वह एक फटीचर टीचर की बेटी और तुम। गीता: नगर के प्रतिष्ठित उद्योगपति की पुत्री। रीता: दोस्ती बराबर वालों से ठीक होती है। मनीषा: कह चुकी या और कुछ कहना है? देखो, पहली बार तो यह समझ लो कि उसने मुझसे दोस्ती नहीं की, मैंने ही उसकी और मित्रता का हाथ बढ़ाया था। रीता: ऐसी क्या खास बात देखी तुमने उसमें? गीता: हमें इग्नोर करके उसे सहेली बनाया। मनीषा: उसकी सज्जनता, सेवा भावना, सच्चाई और ईमानदारी। रीता: यह सब ढकोसला है। मनीषा: नहीं, मालूम है हमारी मित्रता कैसे हुई? एक दिन मैं कार से स्कूल जा रही थी। मैंने देखा फुटपाथ पर एक बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी है और सरला उसे होश में लाने की कोशिश कर रही है। कार रुकवाकर मैं उसके पास गई। मैंने समझा बूढ़ी औरत उसकी माँ है। मैं उन्हें अपने फैमिली डॉक्टर के यहाँ ले गई। डॉक्टर के प्रयास से वह होश में आ गई। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि कमजोरी के कारण चक्कर आ गया था। डॉक्टर ने दवाएं दे दी, औरत चली गई। बाद में सरला ने बताया कि वह उस बूढ़ी को जानती तक नहीं, उसे बेहोश देखकर उसकी सेवा करने लगी थी। बस मैं उसी दिन से उसकी भक्त बन गई। रीता हंसकर: उसने बूढ़ी की सेवा की और अब तुम उसकी सेवा कर रही हो रुपए देके। मनीषा: बकवास, मैं जानती हूँ उसकी माँ बीमार रहती है, ठीक से इलाज नहीं करा सकती, मगर उसने कभी मुझसे 1 पैसा भी नहीं लिया। डैडी आते हैं।
डैडी, हेलो एवरीबॉडी। कहो गीता, रीता ठीक तो हो? बहुत दिनों बाद आई। रीता, अंकल जब मनीषा ने बुलाया तो आ गई। गीता, वैसे यह आजकल सरला के चक्कर में पड़कर उसे घास तक नहीं डालती। डैडी हंसकर, लगता है तुम लोग सरला से बहुत नाराज हो। भाई मुझे तो वह बहुत भली लड़की लगी। मनीषा, मगर ये लोग मानने को तैयार नहीं। डैडी, ठीक है, हम आज उसकी परीक्षा ले लेंगे। हाँ बेटी, मम्मी की कोई खबर? मनीषा, फोन आया था, कल सुबह आएंगी। डैडी, ओके बेटी, तुम सरला को बुलाया है ना? यस डैडी। ठीक है, देखो जब वह आए तो तुम लोग अंदर जाकर हमारी बातें सुनना। आज हम उसकी अग्नि परीक्षा होगी। ठीक है। तीनों जनी कहती हैं ठीक है। सरला आती है, सबका अभिवादन करती है। डैडी, आओ सरला बेटी, बैठो। सरला बैठती है। डैडी, मनीषा, गीता और रीता को अंदर ले जाओ, नाश्ते वगैरह की तैयारी करो, मैं तब तक सरला बेटी से बातें करता हूँ। तीनों अंदर जाती हैं। डैडी, तुम्हारी माँ कैसी हैं? सरला, कभी ठीक कभी बीमार, वैद्य जी की दवा चल रही है। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। सरला, डॉक्टर दवा देने से पहले ही 20 टेस्ट कराएगा और फिर महंगी दवाएं। हम इतना खर्च नहीं कर सकेंगे। आप तो जानते हैं अंकल, मेरे पिताजी साधारण शिक्षक हैं। हम लोग अपनी चादर देखकर ही पैर फैलाते हैं। डैडी, मेरी एक बात मानोगी? सरला, आज्ञा दीजिए। मनीषा ने बताया तुम विज्ञान और गणित में हमेशा अव्वल आती हो। मनीषा इन सब्जेक्ट्स की तैयारी ठीक से नहीं कर पाई है। सरला, कोई बात नहीं, अभी तो परीक्षा में 1 महीना है, मैं मनीषा की तैयारी करा दूंगी। डैडी, वो तो ठीक है, मैं चाहता हूँ, देखो मुझे गलत नहीं समझना, मैं हेड मिस्ट्रेस से कह के परीक्षा में तुम दोनों की सीटें पास पास लगवा दूंगा। तुम मनीषा को नकल करा देना। सरला, नकल? डैडी, यस, मैं ये काम मुफ्त में नहीं कराऊंगा, पूरे 5,000 दूंगा। मनीषा का कैरियर बन जाएगा और तुम अपनी माँ का इलाज ठीक से करा सकोगे। सरला, आप कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? मैं मानती हूँ कि मुझे माँ के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है, लेकिन मनीषा को नकल करा के? पिताजी कहते हैं गलत साधनों का प्रयोग करके सफल होने से अच्छा है असफल रहना। डैडी, मनीषा को तुमसे बहुत आशाएं हैं बेटी। सरला, अगर वह समझती है कि मित्रता के नाते मैं अपने सिद्धांतों की बलि देकर गलत काम करूंगी तो यह उसकी भूल है। उसने मुझे समझने में भूल की। मुझे इस बात का दुख है और अंकल, आपके मुंह से ऐसा प्रस्ताव सुनकर मुझे और भी दुख हुआ। 5 क्या 50,000 रुपये देकर भी आप मुझसे गलत काम नहीं करवा सकते। क्या मनीषा ने इसलिए मुझसे मित्रता की थी? छी छी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जा रही हूँ। डैडी, रुको बेटी, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और आज मुझे खुशी है कि तुम परीक्षा में सफल रही। सरला, परीक्षा? मनीषा, गीता और रीता अंदर से आती हैं। रीता, हाँ सरला, हम तुम्हें गलत समझती थी। तुम्हारी सादगी, सज्जनता और सेवा भावना को हम ढोंग मानती थी। इनका विचार था कि तुमने पैसे ऐंठने के लिए ही मुझसे दोस्ती की है। डैडी, इसलिए मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने का फैसला किया था ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। रीता, गीता दोनों, हमें माफ़ कर दो सरला, आज से हमें भी अपनी सहेली बना लो। मनीषा, चलो, सरला की तरफ से मैंने माफ़ करा। डैडी, सरला बेटी, मुझे तुम पे गर्व है। बड़े बड़े प्रलोभन भी सच्चे इंसान को डिगा नहीं सकता। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या इनाम दूँ? सरला, मैं बस यही चाहती हूँ अंकल की भविष्य में
फिर कभी किसी मजबूर, निर्धन और जरूरतमंद व्यक्ति की इस तरह कठिन परीक्षा ना लें। डैडी, आई एम प्राउड ऑफ यू सरला बेटी। मनीषा सरला एक अनजान बूढ़ी औरत की सेवा कर सकती हैं, तो क्या हम? मनीषा, मैं समझ गई डैडी। मैं आज ही फैमिली डॉक्टर को लेकर सरला के घर जाऊंगी। सरला बहन, अब तुम्हारी माँ का इलाज हमारी जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर है। डैडी, इसे उपकार या एहसान ना समझना बेटी, यह फर्ज है हमारा। तुम तो परीक्षा के पास हो गई हो, अब हमें भी तो पास होना है। चलो पहले जलपान कर लिया जाए। सब अंदर जाते हैं, पर्दा गिरता है। विनोद रस्तोगी जी की ये एक नाट्य कला थी। जीवन के नैतिक निर्माण के लिए सत्संगति आवश्यक है। आई होप आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, बाय, टेक केयर।